अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, जहां पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में तेहरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले कर हड़कंप मचा दिया। ईरान के इस पलटवार से पूरे मिडल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सिस्तान बलूचिस्तान में अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी, जिससे कुवैत और बहरीन दहल उठे और वहां मिसाइल अलर्ट जारी करना पड़ा। इस जवाबी कार्रवाई से जॉर्डन में भी भारी तनाव है, जिससे 3 ईरानी मिसाइलें हवा में गिराने का दावा भी किया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुरुवार तड़के ईरान के भीतर घुसकर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अमेरिका ने इन हमलों में ईरान की मिसाइल लॉन्च साइटों, रक्षा ठिकानों और सिस्तान बलूचिस्तान में मौजूद 388वीं ब्रिगेड की बैरक को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा था कि वो इन ठिकानों को नष्ट कर ईरान की हमला करने की क्षमता को कमजोर करेगा, लेकिन ईरान ने इसके आगे घुटने टेकने की बजाय अप्रत्याशित रूप से बड़ा और आक्रामक पलटवार किया। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिकी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान ने बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स दागे। ईरान के इस चौतरफा हमले से इन देशों में हड़कंप मच गया और सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। जॉर्डन में हुए इस हमले की जद में आने से कोई बच नहीं पाया। जॉर्डन की सेना को मुस्तैद होना पड़ा और अपनी हवाई सीमा में दाखिल हो रही 3 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। ईरान की इस आक्रामकता ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस महायुद्ध जैसी स्थिति के बीच ईरान के राजनैतिक और सैन्य नेतृत्व ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका अब भी पीछे नहीं हटा तो ईरान एक बहुत बड़े सैन्य टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं ईरान की सबसे शक्तिशाली सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की धमकी दी है। IRGC ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे मिडिल ईस्ट से होने वाले तेल और गैस के निर्यात को पूरी तरह ठप कर देंगे। इस धमकी से वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। ईरानी हमलों के खौफ का असर व्यापारिक जहाजों पर साफ नजर आ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए अमेरिकी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिकी झंडे के साथ होने पर ईरान उन्हें सीधे निशाना बनाएगा। इधर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि हालिया अमेरिकी हवाई हमलों में उनके 35 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई, जिससे ईरानी जनता में भारी गुस्सा है, तनाव है। इस भीषण तनाव के बीच राजनयिक हलचल तेज है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को अमेरिका जाएंगे, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अचानक कतर पहुंच गए, जिससे कूटनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। ओमान के तट पर भी एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत हो चुकी है और इस जंग की आंच अब निर्दोष नागरिकों और वैश्विक व्यापार पर स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.